जय माता जी। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आज नवरात्रि का यह चौथे दिन का पर्व है जो माँ कूष्मांडा जी के लिए समर्पित है। तो माँ कूष्मांडा हमारी यश और आयु तथा बल की प्राप्ति देती हैं, कीर्ति बढ़ाती हैं, मान और सम्मान की प्राप्ति देती हैं। या देवी सर्वतेषु कूष्मांडाय नमो नमः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिस समय ऋषि मुनियों के अनुसार माँ का चौथा विग्रह स्वरूप कूष्मांडा का है। नवरात्र के चौथे दिन भक्त उनके इसी रूप की पूजा करते हैं। मंद और हल्की सी मुस्कान मात्र से ही अंड को उत्पन्न करने वाली होने के कारण इस रूप को कूष्मांडा कहा जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब महामाया ने महाशून्य में मंदहास में उजाला करते हुए अंड की उत्पत्ति की, जो बीज के रूप में ब्रह्म तत्व के मिलने से ब्रह्मांड बना और यही उनका अजन्मा तथा आद्य शक्ति का रूप है। जीवों में उनका स्थान अनाहत चक्र में माना गया है। नवरात्र के चौथे दिन योगिनी इसी चक्र में ध्यान लगाते हैं। कूष्मांडा माँ का निवास स्थान सूर्य लोक है, यद्यपि क्योंकि उस लोक में निवास करने की क्षमता शक्ति केवल इन्हीं में है, उनके स्वरूप की कांति और तेज मंडल ही सूर्य के समान अतुलनीय है। माँ का तेज और प्रकाश दसों दिशाओं में और ब्रह्मांड के बराबर व्याप्त है। माँ अष्टभुजा लिए हुए उनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र और गदा है और 8वें हाथ में सर्वसिद्धि और सर्वनिधि देने वाली जपमाला। माँ का वाहन बाघ है। संस्कृत में कूष्मांड कुम्हड़ा अर्थात पेठा या सीताफल को कहा गया है। तो कुम्हड़ा में निवास करने वाली माँ कूष्मांडा हमें यश दें, आयु दें, कीर्तिमान और हम सब को सम्मान की प्राप्ति दें। नवरात्र के इस चौथे दिन की शुरुआत हम लाल वस्त्र से करते हैं। इन्हें लाल पुष्प, लाल चुनरी अर्पित करें, लाल फूल चढ़ाएं और इनका भोग कुम्हड़े का होता है तथा हलवा होता है, जो आटे का हलवा हम बनाते हैं, और मालपुआ भी इनको प्रिय होता है, जो इनका भोग होता है। तो इस तरह से माँ कूष्मांडा जी की हम सब मिल करके पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि माँ कूष्मांडा हमारे यश, आयु, बल, बुद्धि और विद्या तथा मान सम्मान की हमें प्राप्ति दे। धन्यवाद। जय माता दी।